जय श्री राधे कृष्णा मेरे प्रियजनों। प्रिय कृष्ण भक्तों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे मेरे राधे मोहन, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर परेशानी दूर हो। अगर आप भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के परम भक्त हो तो नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। मेरे प्रिय कृष्ण भक्तों, कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हर कोई तुम्हें कमजोर समझने लगता है, लेकिन वही वक्त तुम्हें यह भी सिखाता है कि हर जवाब जुबान से नहीं दिया जाता। कुछ जवाब वक्त देता है और कुछ खामोशी। शांत रहो, क्योंकि वक्त को बदलने में वक्त नहीं लगता। किसी ने तुम्हें ठुकरा दिया, किसी ने तुम्हारा मजाक उड़ाया, किसी ने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया, पर क्या तुम वहीं ठहर जाओगे? नहीं, क्योंकि वक्त घूमता है और जब वो लौट कर आता है तब वही लोग तुम्हारी तस्वीरें देख देख कर अफसोस करते हैं। इसलिए शांत रहो, जवाब मत दो, बस खुद को बेहतर बनाओ। लोग अक्सर समझते हैं कि जो चुप है वो हार गया, पर सच्चाई ये है कि जो चुप है वो वक्त के साथ चलना सीख गया है। शांत रहना कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी ताकत है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, जो खुद को जीत लेता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो मुस्कुरा देना, क्योंकि वो तुम्हें नहीं खुद को गिरा रहा है। तुम बस अपने रास्ते चलते रहो, क्योंकि एक दिन वही लोग पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, हमने इसे पहचाना नहीं। और तुम सोचोगे, शुक्र है मैं चुप रहा। हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजों का जवाब वक्त देता है और वो जवाब सबसे भारी होता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने शांति का प्रस्ताव रखा था और उसे ठुकरा दिया गया, तब उन्होंने भी मौन नहीं तोड़ा, बस समय का इंतजार किया। और वही समय पूरे इतिहास का रुख बदल गया। कभी तुम टूट जाओगे, कभी बिखर जाओगे। लोग छोड़ देंगे, ताने देंगे, पीछे बातें करेंगे, लेकिन याद रखना, यह सब बीत जाएगा। और जब गुजरेगा तब तुम्हारी मुस्कान उनकी बेचैनी बन जाएगी। इसीलिए मत बोलो, बस सह लो, क्योंकि सहने वाला ही जीतता है। जो लोग आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, वही लोग एक दिन तुम्हारे पीछे भागेंगे, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ कामयाबी की जुबान समझती है। और कामयाबी तब मिलती है जब तुम अपना गुस्सा, अपना घमंड और अपनी चोट सब चुपचाप निगल जाओ। अगर कोई तुम्हें बार बार नीचा दिखाता है तो जवाब मत दो, बस खुद को इतना ऊंचा बना लो कि वो ऊपर देखकर भी शर्मिंदा हो जाए। वक्त हर किसी का आता है, बस फर्क इतना है, कुछ लोग अपने वक्त का शोर मचाते हैं और कुछ अपने वक्त से दुनिया हिला देते हैं। हर चोट का जवाब बदले से नहीं, बदलाव से दो। जो तुम्हें गिराने आए थे, उन्हें तुम्हारी ऊंचाई देख के खुद गिरना पड़े, यही सबसे बड़ा उत्तर है। याद रखो, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी यही कहा था, युद्ध से पहले खुद को जानो, फिर संसार तुम्हें जानेगा। शांत रहो, क्योंकि वक्त का खेल बहुत गहरा होता है। जो आज तुम्हें कमजोर समझते हैं, कल वही लोग तुम्हारे सामने सिर झुकाए खड़े होंगे। ये तब होगा जब तुम गुस्से में नहीं, धैर्य में जीना सीख जाओगे। जो अपने जज्बातों पर काबू पा लेता है, वो दुनिया पर राज करता है। हर रिश्ता, हर बात, हर ताना, हर धोखा, कुछ भी तुम्हें रोक नहीं सकता अगर तुमने मौन को अपनी ताकत बना लिया। जवाब देने से नहीं, सहने से आत्मा मजबूत होती है, और जब आत्मा मजबूत हो जाती है तो सारा संसार झुक जाता है। जब तुम्हारे हालात तुम्हारे खिलाफ हो जाएं और लोग तुम्हें छोड़ दें, तब भगवान श्री कृष्ण की ये बात याद रखना, जिसे कोई नहीं समझता उसे मैं समझता हूं। इसीलिए चुप रहो, काम करो और खुद पर भरोसा रखो। समय जब बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है। कभी कभी जिंदगी तुम्हें अकेला छोड़ देती है ताकि तुम खुद से मिल सको।
उस वक्त तुम्हारे पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो सबको दोष दो या खुद को मजबूत बनाओ। जो खुद को चुनता है वही वक्त को जीतता है। दुनिया सिर्फ दिखावे पर यकीन करती है, पर वक्त असली तस्वीर दिखाता है। आज जो तुम्हें नहीं समझ रहे, कल वो तुम्हारी नकल करेंगे। इसीलिए बहस मत करो, बस अपने सपनों के पीछे दौड़ो। वक्त खुद तुम्हारे लिए रास्ते बनाएगा। कभी सोचो, जो लोग तुम्हें रोकते हैं, क्या वो खुद कुछ बने हैं? नहीं। इसलिए उन्हें जवाब मत दो। बस खुद को ऐसा बनाओ कि एक दिन वो खुद तुम्हारे नाम से पहचान लिए जाएं। यही तो असली जीत है। बिना बोले सबको चुप करा देना। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया है तो उसे जाने दो। शायद भगवान श्री कृष्ण ने उसे हटा दिया ताकि तुम्हारे लिए कुछ बेहतर ला सकें। हर खालीपन एक नए भराव का संकेत होता है। बस धैर्य रखो और मौन में खुद को समेट लो। शांत रहना तब और जरूरी हो जाता है जब सब कुछ अंदर टूट रहा हो, क्योंकि जब तुम बाहर से चुप रहते हो तो भीतर से मजबूत होते हो, और वही मजबूती तुम्हें वहां पहुंचाती है जहां पहुंचकर सब कुछ बदल जाता है। जो लोग आज तुम्हारी मेहनत नहीं देख पा रहे, वही कल तुम्हारी कामयाबी को देखकर सवाल पूछेंगे, तू यहां तक कैसे आया? तब मुस्कुराकर कहना, मैं चुप रहा पर रुका नहीं। जब तुम गिरते हो तो दुनिया हंसती है, पर जब तुम फिर से खड़े होते हो तो वही दुनिया तालियां बजाती है। फर्क बस इतना है, क्या तुम गिरकर टूटते हो या कुछ सीखकर उठते हो? जो सीखता है वही इतिहास रचता है। जिंदगी तब आसान हो जाती है जब तुम खुद को किसी को कुछ साबित करने से आजाद कर देते हो। जब तुम चुप रहते हो तो तुम खुद को सुन पाते हो, और जो खुद को सुनने लगता है वही वक्त को बदलना सीख जाता है। जिंदगी तब आसान हो जाती है जब तुम खुद को किसी को कुछ साबित करने से आजाद कर देते हो। जब तुम चुप रहते हो तो तुम खुद को सुन पाते हो, और जो खुद को सुनने लगता है वही वक्त को बदलना सीख जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी महाभारत में यही सिखाया। धैर्य सबसे बड़ा अस्त्र है। युद्ध तो हर कोई कर लेता है, पर खुद पर विजय पाना ही सच्ची जीत है। इसलिए जब सब कुछ गलत लगे तो चुप रहो और खुद पर विश्वास रखो। कुछ बातें वक्त पर छोड़ देना ही सबसे समझदारी होती है। हर जवाब जुबान से नहीं, कर्म से दिया जाता है, और जो अपने कर्मों से जवाब देते हैं उनकी आवाज दूर तक सुनाई देती है, बिना बोले भी। कभी जिंदगी तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां बोलने को बहुत कुछ होता है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता। तब सबसे अच्छा होता है चुप रहना, सह लेना और बस ऊपर देखकर मुस्कुरा देना। क्योंकि जो तुम्हारा सच नहीं समझ पा रहे, उन्हें शब्दों से नहीं, वक्त से जवाब देना बेहतर होता है। कुछ सवालों के जवाब वक्त देता है, और कुछ जख्मों का इलाज खामोशी करती है। जब भी लगे कि दुनिया तुम्हें गिराना चाहती है, तो जवाब मत दो। सिर्फ खामोश रहकर अपने आप को इतना मजबूत बना लो कि कल वही दुनिया तुम्हारे सामने झुकती दिखे। वो लोग जो तुम्हें आज अनदेखा कर रहे हैं, एक दिन वही तुम्हारे नाम की मिसाल देंगे, लेकिन तुम्हें उन्हें बताने की जरूरत नहीं है कि तुम कौन हो। वक्त आने पर तुम्हारी खामोशी उनका सबसे बड़ा जवाब बनेगी। इसलिए शांत रहो और खुद को साबित करने की जल्दी मत करो। जब इंसान टूटता है ना, तब शोर नहीं करता, बस चुप हो जाता है। वही चुप्पी सबसे ज्यादा कुछ कहती है। जो सहकर भी मुस्कुरा सके वही सच्चा योद्धा होता है। और जिस इंसान के पास ये कला है, उसे कोई भी हालात हरा नहीं सकते, क्योंकि उसकी चुप्पी में भी एक आग होती है। दुनिया अक्सर उसी से डरती है जो ज्यादा बोलता है, लेकिन वो नहीं जानती कि जो शांत होता है वो भीतर से कितना गहरा होता है। एक दिन वही लोग पछताएंगे जो तुम्हें कमजोर समझकर नजरअंदाज कर गए, क्योंकि वक्त का सबसे बड़ा हथियार है इंतजार। जब जिंदगी बार बार गिराती है, तब समझो ईश्वर तुम्हें संवार रहा है। जैसे लोहे को आग में तपाया जाता है, वैसे ही इंसान को परिस्थितियों में पकाया जाता है।
और जो इस आग में भी शांत रह जाए वही असली सोना बनता है। कभी किसी से अपने दर्द की कीमत मत मांगो। लोग सुनेंगे, मुस्कुराएंगे और भूल जाएंगे। लेकिन अगर तुम चुप रहकर अपने आंसुओं से अपने रास्ते को सींचते रहो तो एक दिन वही रास्ता तुम्हें वहां ले जाएगा जहां से तुम सबको देख पाओगे और मुस्कुरा पाओगे। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता के युद्ध में तब तक मौन साधा जब तक अर्जुन तैयार नहीं हुआ। हर जवाब का समय होता है और जब वो समय आता है तो तुम्हारी एक चुप्पी लाखों शब्दों से भारी पड़ती है। इसलिए समय को अपना काम करने दो। तुम बस खुद को तैयार करते रहो। हर बार जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो उसे जवाब मत दो। खुद को इतना ऊंचा उठा दो कि वो लोग तुम्हें देखने के लिए ऊपर देखना सीख जाएं। ये तभी होगा जब तुम अंदर से शांति पालोगे। वो शांति जो दुनिया नहीं दे सकती पर ईश्वर जरूर दे सकता है। जिंदगी में कुछ हार इसीलिए आती हैं ताकि तुम खुद से मिल सको। तुम जान सको कि तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। और जो इंसान अपने अंदर की अशांति को जीत ले वो दुनिया की किसी भी लड़ाई में हारा नहीं जाता। जब लोग तुम्हारे धैर्य का मजाक उड़ाएं तब समझ लो कि तुम सही रास्ते पर हो। क्योंकि जो लोग सब्र नहीं समझते वो वक्त की ताकत भी नहीं समझते। और वक्त जब पलटता है तो राजा से रंक और रंक से राजा बनाता है। शांत रहो, ये वक्त भी कट जाएगा। जैसे नदी अपनी धार में चुपचाप बहती है वैसे ही कुछ लोग अपनी गहराई में जीते हैं। उन्हें शोर पसंद नहीं होता क्योंकि उन्हें पता होता है कि असली आवाज उनकी खामोशी में छुपी है। एक दिन वही खामोशी दुनिया को झकझोर देगी। जो इंसान मुस्कुराते हुए सब सह ले वो सबसे अमीर होता है क्योंकि उसके पास वो दौलत होती है जो दुनिया नहीं समझ सकती। संतोष की, सहन शक्ति की और सबसे बड़ी खुद पर विश्वास की। यही विश्वास उसे हर तूफान से बचा लेता है। भगवान श्री कृष्ण की तरह जब तुम मुस्कुराकर अपने दुहक को छिपा लोगे तो समझो तुमने आधी दुनिया को जीत लिया। बाकी की दुनिया तो तुम्हारे उस वक्त की मुरीद होगी जब सबने तुम्हें गिरा हुआ समझा और तुम फिर भी उठ खड़े हुए। कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए बिगड़ जाते हैं क्योंकि तुमने अपनी भावनाओं को ज्यादा दिखाया और सामने वाले ने उसे कम समझा। इसलिए अब जब कोई तुम्हें समझ ना पाए तो बस शांत रहो, क्योंकि जो सच में अपने होते हैं वो तुम्हारे मौन को भी पढ़ लेते हैं। तुम्हारे खामोश रहने से लोग तुम्हें कमजोर समझें तो उन्हें समझने दो। जब वक्त तुम्हारे पक्ष में होगा तब यही लोग कहेंगे कितना सह लिया इसने और फिर भी टूटा नहीं। यही तुम्हारी असली जीत होगी और यही तुम्हारी पहचान। जब लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश करें तो टूटो मत, खिलो। जैसे फूल कांटों में भी मुस्कुराते हैं वैसे ही तुम्हें हर मुश्किल में खुद को बेहतर बनाना है। वक्त लगेगा पर तुम्हारी कहानी एक दिन लोगों को रोने पर मजबूर कर देगी, गर्व के आंसुओं से। जिंदगी में सबसे मुश्किल होता है खामोशी से लड़ना, लेकिन जो इस जंग को जीत जाता है वो फिर किसी भी जंग में हारता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि सबसे बड़ा शोर उसी में होता है जो सबसे शांत रहता है। वक्त का पहिया जब घूमता है तो सबसे पहले वो उन लोगों को कुचलता है जिन्होंने दूसरों को कुचलने की कोशिश की होती है। इसलिए किसी को गिराने की जरूरत नहीं, बस खुद को संभालो। वक्त बाकी सबका हिसाब ले ही लेता है। हर रात जब तुम थक कर गिरते हो लेकिन सुबह फिर उठ जाते हो बिना शिकायत के, तो समझ लो तुम भगवान श्री कृष्ण के उस योद्धा की तरह हो जो बिना युद्ध किए भी युद्ध जीत रहा है। वो युद्ध जो अपने अंदर की अशांति से है और तुम हर दिन उसे जीत रहे हो। कभी कभी जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाती है, जब अपने भी अजनबी बन जाते हैं, जब सब कुछ छूटता हुआ सा लगे, तब जिंदगी बस एक चीज मांगती है, थोड़ा सब्र, थोड़ा शांत रहना और थोड़ा भरोसा उस ऊपर वाले पर। क्योंकि जो आज तुम्हें तोड़ रहा है वही कल तुम्हें बना देगा। जो लोग आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं वही लोग कल तुम्हारी तारीफों के पुल बांधेंगे।
बस वक्त का पहिया घूमने दो। जवाब देने की जरूरत नहीं होती, जब समय खुद जवाब देने लगे। हर चोट का हिसाब वक्त रखता है, बस तुम्हारा काम है शांत रहकर आगे बढ़ना। अगर तुम्हारे पास सहन शक्ति है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। बहुत बार लोग बोलते हैं, जवाब क्यों नहीं देते, लेकिन हर जवाब जुबान से नहीं दिया जाता। कुछ जवाब ऐसे भी होते हैं जो सफलता की चुप्पी में छिपे होते हैं। वक्त आने पर वही चुप्पी सबसे बड़ा शोर बनती है। तूफान के बीच अगर तुम शांत रहना सीख गए तो समझो जिंदगी का असली पाठ सीख लिया। क्योंकि गुस्से में हर कोई बोलता है, लेकिन शांत रहकर सहना, यह सिर्फ वही कर सकता है जो अपने अंदर भगवान श्री कृष्ण की सीख को जी रहा हो। उन्होंने भी युद्ध से पहले सबसे लंबा मौन साधा था। कुछ बातें वक्त पर छोड़ देना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। आज जो लोग तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं, कल वही लोग तुम्हें मिसाल कहेंगे। बस खुद को वक्त दो, अपनी ऊर्जा जवाब देने में नहीं, खुद को मजबूत बनाने में लगाओ। तुम्हारी खामोशी एक दिन सबको चौंका देगी। जिंदगी में सबसे बड़ा धैर्य तब दिखता है जब तुम्हारे पास पलटकर बोलने के सारे मौके हों, लेकिन तुम मुस्कुराकर चुप रहो। शांत रहना कमजोरी नहीं होती, ये उस इंसान की पहचान होती है जो खुद को जान चुका है और दूसरों को समझने की कोशिश में उलझना छोड़ चुका है। जो इंसान हर हाल में शांत रहना जानता है, उसके भीतर एक गहराई होती है। वो अपनी लड़ाई खुद लड़ता है और अपनी जीत खुद चुनता है। दुनिया चाहे कितना भी उसे नकारे, वो जानता है कि समय का खेल पलटने में देर नहीं लगती। उसकी जीत आवाज नहीं करती, लेकिन असर छोड़ जाती है। कभी कभी इंसान को कुछ नहीं करना होता, बस चुपचाप अपना काम करते रहना होता है। क्योंकि जब वक्त करवट बदलता है, तब वही लोग जो तुम्हें नजरअंदाज कर रहे थे, तुम्हें देखने के लिए तरसते हैं। वक्त खुद इंसाफ करता है। शांत रहो और उसे अपना काम करने दो। हर वो इंसान जिसने कुछ बड़ा हासिल किया है, उसने अकेलेपन में शांत रहकर, खुद से लड़कर, खुद को बदल कर पाया है। कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस अंदर ही अंदर खुद को मजबूत बनाना। ये वही लोग होते हैं जो एक दिन भगवान श्री कृष्ण की तरह मुस्कुराते हुए युद्ध जीतते हैं। कभी किसी की बातों से हिल मत जाना, क्योंकि लोग वही बोलते हैं जो उनके मन में चलता है। तुम्हारे सच से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। वक्त का खेल है। आज जो तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं, कल वो खुद नीचे देखेंगे और तुम ऊंचाई पर खड़े रहोगे। इसीलिए बोलो मत, शांत रहो। जिस दिन तुमने दूसरों को बदलने की जरूरत महसूस करना छोड़ दिया और खुद को संभालने की ताकत पाली, उसी दिन तुम्हारा नया जन्म होता है। शांत रहकर जो आगे बढ़ता है, वही अंत में सबसे आगे होता है। क्योंकि असली शेर कभी दहाड़ नहीं मारता, वो बस वक्त आने का इंतजार करता है। जिंदगी कभी सीधी नहीं चलती, हर मोड़ कुछ सिखाता है। लेकिन अगर हर चोट पर प्रतिक्रिया दोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। कुछ बातों को जाने दो, कुछ लोगों को जाने दो और खुद को थामे रखो। एक दिन सब ठीक हो जाएगा और तुम कहोगे, शुक्र है मैंने उस दिन शांत रहना चुना था। जब लोग तुम्हें गलत समझें तो उन्हें समझाने की जरूरत नहीं होती। समझ उन्हीं को आता है जो खुद समझना चाहें। शांत रहो, आगे बढ़ो और भगवान श्री कृष्ण की तरह मुस्कुराकर अपने कर्म करते रहो। क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो खुद पर विश्वास रखता है। हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, उन्हें दिखाने की नहीं, खुद को उठाने की जरूरत होती है। जब समय तुम्हारे साथ होगा, तब सब अपने आप समझ जाएंगे कि तुम क्या हो। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा सब्र और तुम्हारा धैर्य, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लोग तुम्हें आजमाएंगे, तोड़ेंगे, उकसाएंगे, लेकिन अगर तुम डटे रहे, मुस्कुराए और शांत रहे, तो समझो तुमने खुद को जीत लिया। और जो खुद को जीत लेता है, वो पूरी दुनिया जीत सकता है। कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई अपने भीतर ही होती है। बाहर के शोर को शांत करने से पहले अपने अंदर की बेचैनी को चुप कराना पड़ता है। जब तुम्हारा मन स्थिर हो जाता है,
तो फिर कोई भी तुम्हें तोड़ नहीं सकता। शांत रहो, क्योंकि असली ताकत वहीं छुपी होती है। जिंदगी में सबसे जरूरी हुनर है वक्त का इंतजार करना, और इंतजार भी ऐसा जिसमें शिकायत न हो, बस विश्वास हो कि भगवान श्री कृष्ण सब कुछ देख रहे हैं। तुम सही हो, वक्त तुम्हारे पक्ष में होगा। शांत रहो और कर्म करते रहो। जो इंसान हर हालत में मुस्कुरा सकता है वो सबसे बड़ा विजेता होता है, क्योंकि हंसना आसान है जब सब अच्छा चल रहा हो, लेकिन मुस्कुराना तब कठिन होता है जब दिल टूटा हो। शांत रहना, मुस्कुराना और चलते रहना, यही असली ताकत है। मेरे प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह बातें दिल को छू गईं, तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसे ही प्रेरणादायक विचार सुनने के लिए हमारे चैनल गीता अमृतवाणी को सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।